सभी को जय मसीह की। और आज के दिन में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें इस दिन को देखने में सहायता और मदद की, हमारी रक्षा रखवाली की। आज इस सुबह के समय में, इस सुबह की घड़ी में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमारे रात भर के समय में हमें संभाले रखा। हर घड़ी, हर पल, हर एक क्षण, हर एक जोखिम खतरा से, हर एक परेशानी से पिता परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, तो हमारी रक्षा रखवाली करता है, तो हमें हर एक मुसीबत से, हर एक बुराई से, हर एक परेशानी से, हर एक जोखिम खतरा से बचाए रखता है। पिता परमेश्वर, हमारी हर एक मुसीबत में, हर एक घड़ी में पिता परमेश्वर, हम जहाँ भी आते जाते हैं तो हमारे सोने से लेके बैठने से, खाने से, हर एक परेशानी से सारे को तो अपने आप ऊपर ले लेता है पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर एक महान सर्वशक्तिमान व्यक्ति पिता परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में आया और हमें पिता परमेश्वर एक सही रास्ते पर लेके गया। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम आज का वचन एक छोटा सा पढ़ेंगे, जो यूहन्ना का 5 अध्याय का 1 से लेके 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना है। यूहन्ना का परमेश्वर क्या करता है? 38 वर्ष के रोगी को चंगा करता है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाती है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करता है, कितने भी सारे भीड़ में क्यों ना हो। आज मनुष्य जाति कितने लोग बीमार हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से कई लोगों को चुनकर चंगा किया और उन्हें उनके जीवन को दान दिया। पिता परमेश्वर ने, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि वो हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट हैं सारे को टाल देता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आशा में रहते हैं, तो हम कितना भी पीछे क्यों ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है, पहचानता है, हमारे मन को जानता है, हमें चंगा करता है, हमें छूता है और हम चंगा हो जाते हैं। क्योंकि इसमें वो जो 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के बारे में बताया गया है, जो यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, जो इब्राहिम भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे थे। इनमें बहुत से बीमार थे, जो अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। जहाँ पे कुंड था वहाँ पे चंगे होने के लिए, और क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत में उतरकर पानी को हिलाया करते थे।
पानी हिलाते ही जो कोई उस पर उतरता वह चंगा हो जाता था। लेकिन उसमें से जो एक मनुष्य था जो 38 वर्ष बीमारी में पड़ा था, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, कितने लोग चल फिर पा रहे थे और फिर भी वो लोग हिलाकर अपने आप को चंगा करने के लिए कोशिश करते थे। उस कुंड पर जाकर जब यीशु मसीह उतरते थे उस कुंड पर, उस पानी को हिलाया करते थे। लेकिन जो 38 वर्ष के रोगी थे वो चंगा होने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा और जब वो मनुष्य के सामने आया, जब बोला, वो मनुष्य ने बोला कि मैं चल फिर भी नहीं पाता हूँ, जब मैं पहले जाता हूँ तो मुझसे पहले कोई आ जाता है। तो इसी तरह हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी हमें चंगा मिलता है। और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगा करेगा। हम चाहते हैं, हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन हम उसका पश्चाताप करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। पिता परमेश्वर, प्यारे भाई और बहनों, हम इसी प्रार्थना को इसी तक अंतिम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरा राज तू हमें चांगा कर पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है सारे को तो दूर कर देना पिता परमेश्वर। हमने बोलने की शक्ति देना, हमें प्रार्थना करने की शक्ति देना पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हमने बहुत सारे पाप और दोष किए हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रार्थना करते, हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है सारे को तो दूर कर देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, जो जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, मेहनत करते हैं अपने परिवार में, अपने परिवार को संभालते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगा करना, उनके जीवन में आने वाले संकट को सार को दूर करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और सभी को, जितने भी पास्टर हैं जो तेरे वचनों को पिता परमेश्वर इस धरती पर फैला रहे हैं, जो पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं तेरे वचनों को, और कितने लोग चंगे हो पा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दिन तक की छोटी दुआ प्रार्थना आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दया से सुने स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परन्तु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और सदा महिमा आपकी है, आमीन। यीशु है।